हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फिर हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझा कि किस प्रकार से संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं और हमने एग्जाम्पल भी समझा था। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आया था पिछली क्लास देखने पे। ठीक, अब देखिए, हर रिएक्शन से रिलेट करते हुए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम प्रॉपर लैब में उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए सारा काम करते हैं। ठीक, तो आपको एनसीईआरटी बुक में वो लैब एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखेगा। मैं यहाँ पर बस आपको समझा दूंगा, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, कि किस तरीके से मेरे पास वहाँ पर एक्सपेरिमेंट थी, है ना, एक्टिविटी थी। ठीक, जैसे कि चूने पत्थर वाला एग्जाम्पल है ना, जहाँ पर मेरे पास है ना पुताई करने के लिए हम लोग बुझे हुए चूने का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, आपको याद होगा पिछली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, है ना। हर रिएक्शन से जितना भी मैं बात कर रहा हूँ इतने ही टॉपिक आने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक, चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो है वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रियाएँ। ठीक है, वियोजन या फिर सर अपघटन अभिक्रियाएँ, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने समझा संयोजन अभिक्रिया। ठीक, वहाँ पर क्या था कि अभिकारक एक या एक से ज़्यादा होता है, उत्पाद एक ही होता था, है ना, उत्पाद एक ही था। ठीक, अब क्या है सर, अब है अपघटन वियोजन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि अपने पास एक अभिकारक होगा और एक अभिकारक एक या एक से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग समझ जाएंगे कि ये पक्का अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन में क्या था, वियोजन अपघटन सेम होता है। संयोजन में क्या था कि अपने पास, ठीक है, उत्पाद एक ही बनता है, उत्पाद एक ही बनता था। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, एक से ज़्यादा अधिक उत्पाद बनने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग देख कर ही बता सकते हैं कि कौन सा है। चलिए, तो पहले आप इसमें लिख लीजिएगा ना, पहले आप लिखिएगा डेफिनेशन। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें एकल अभिकारक, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें एकल अभिकारक, है ना, दो या दो से अधिक, ऐसे मत लिखना, हाँ, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें एकल अभिकारक उपयुक्त परिस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है, उपयुक्त परिस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है। ठीक है, आगे वियोजन, है ना, ब्रैकेट में अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती है। वियोजन ब्रैकेट में अपघटन अभिक्रियाएँ कहलाती है। ठीक, इंग्लिश में हम बोलते हैं सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब आगे लिखिएगा, वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है। वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है। ठीक, तो जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से हुई थी, केवल तत्वों का संयोजन, यौगिकों का संयोजन, ठीक है, तत्व तथा यौगिक का संयोजन, यानी कि 3 प्रकार से संयोजन था। इसी प्रकार से ठीक मेरे पास 3 प्रकार से वियोजन भी होता है। ठीक है, 3 प्रकार से वियोजन भी होता है। ठीक, तो आपने लिखा वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो सकती है। पहला पॉइंट लिखिएगा, है ना, पहला पॉइंट, ऊष्मा के कारण, है ना, वियोजन, ऊष्मा के कारण वियोजन, ऊष्मा के कारण, ठीक है, वियोजन। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण वियोजन। ठीक, तीसरा पॉइंट, सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजन। ठीक है, तो एक बात समझ में आती है कि अब की बार वियोजन में मेरे पास एक ही अभिकारक होगा, यानी कि एकल अभिकारक। ठीक है, इनमें से किसी उपस्थिति के कारण एकल अभिकारक, है ना, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है। ठीक, यानी कि हम देख कर ही बता सकते हैं कि संयोजन है कि वियोजन है। हाँ जी, चलिए, तो अब 3 प्रकार से मेरे पास क्या होता है सर, वियोजन होता है, यानी कि अपघटन होता है। ठीक, आपने ऐसे लिख लिया। अब एक एक करके हम इन सभी पर 2-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम समझ जाएंगे कि अपने पास वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। चलिए, तो आपने डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद आप ये इस तरीके से करके लिख लिए। अब फिर से आप फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, ऊष्मा के कारण, है ना, वियोजन। फर्स्ट हेडिंग लिखो आप, ऊष्मा के कारण वियोजन। ठीक, इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे हम,
ऊष्मा के कारण, है ना, वियोजन होने वाली अभिक्रिया को, ऊष्मा के कारण वियोजन होने वाली अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है, पहले आप ये 3 लिख लिए पॉइंट, फिर से आपने पहला पॉइंट लिखा। ठीक, उसके अंदर लिखा आपने कि ऊष्मा के कारण वियोजन होने वाली अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है, तो एक वर्ड होता है ऊष्मीय वियोजन, मतलब कि ऊष्मा की वजह से वियोजन हुआ है। ऊष्मा यानी हमने गर्म करके अभिकारक को तोड़ा है अलग अलग उत्पाद में। ठीक है, वियोजन का मतलब सर तोड़ना, संयोजन मतलब सर जोड़ना। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मा के कारण जो वियोजन है उसको रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जिसे हम बोल सकते हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, अब देखिए जो पहला एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का एक एक्टिविटी है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, क्या एक्टिविटी है मैं आपको समझा देता हूँ ना, प्रॉपर सेटअप आपको एनसीईआरटी बुक में दिखेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है तो मैं यहाँ पर आपको सेटअप दिखा दूँगा। ठीक है, जो बताने वाला हूँ उसका सेटअप आपको यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा एक बार। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देखिएगा। मेरे पास एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डालते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मेरे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है। ठीक, आप डायग्राम में देखना, है ना। अब क्या होता है, इस फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है वो हरे कलर का दिखता है। कैसा होता है सर, हरे कलर का। अब जब हम हीट करते हैं बर्नर से क्या करेंगे, इसे हम लोग हीट करेंगे, है ना, ऊष्मा देंगे, तो फेरस सल्फेट की क्रिस्टल जो कि हरे कलर का था ये हीट पाकर गर्म होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें सर, भूरे कलर के क्रिस्टल में। किसमें, भूरे कलर के क्रिस्टल में। ठीक, और परखनरी से मुझे, है ना, जले हुए गंधक की गंध भी आती है ना, यानी कि जले हुए सल्फर की गंध आती है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि टेस्ट ट्यूब में हमने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया है। अब ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल हरे कलर का है। जब मैंने इसको गर्म किया तो ये हरा कलर का क्रिस्टल बदल गया भूरे कलर के क्रिस्टल में। ठीक है, और मुझे जले हुए गंधक की गंध मिली, यानी कि जले हुए सल्फर की गंध मिली। तो यही एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, यानी कि ऊष्मीय वियोजन हुआ है। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पर आपको वो सेटअप दिखा दिया और ये, ठीक है, सेटअप देखकर आपको समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। बेसिकली होता क्या है आप तो समझिएगा, है ना, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। ठीक है, इसे बोलते हैं हम फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं सर, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 7 है तो नाम है इसका हेप्टाहाइड्रेट। ठीक, बेसिकली ये होता है ना, हरे रंग का क्रिस्टल। ये क्या है, हरे रंग का क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है दानेदार। जैसे आपने देखा होगा मिश्री दाने के फॉर्म में होता है, जैसे नमक होता है, चीनी होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक, हरे कलर का क्रिस्टल है। ठीक, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, जब ऊष्मा देंगे, तो अभी हम देख रहे हैं कि सर ऊष्मा की वजह से क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो हीट देने पर ना इसका जो वाटर है वो निकल जाता है, फिर केवल बचता है FeSO4। क्या बचता है सर, FeSO4। इसी का नाम है सर फेरस सल्फेट, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस जो 7H2O है वो 7H2O इस तरीके से टूट गया और 7H2O गैस के रूप में, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हरे कलर का क्रिस्टल था फेरस सल्फेट का, जिसका पूरा नाम है ना, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। यही हरे कलर का क्रिस्टल जो हम टेस्ट ट्यूब में रखे थे। ठीक, तो हमने हीट किया, तब क्या हुआ, हीटिंग की वजह से, ऊष्मा की वजह से यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन हुआ। मतलब एक अभिकारक का ऊष्मा की वजह से 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाना। ठीक है, तो हम देख के बता सकते हैं, अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, बाएं साइड एक ही अभिकारक है, इसका मतलब कि ये अपना, है ना, अपघटन अभिक्रिया है। ठीक, ऐसे टूट गया। FeSO4 है ना सॉलिड के फॉर्म में और 7H2O जो गैस के फॉर्म में निकल गया। ठीक, अब जो ये FeSO4 है इसे बोलते हैं हम लोग फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं सर, फेरस सल्फेट, जो कि सॉलिड का रूप होता है, फेरस सल्फेट। ठीक, एक्चुअल में ये सफ़ेद कलर का होता है। कैसा, सफ़ेद कलर का होता है। सफ़ेद कलर, ये सफ़ेद रंग का होता है।
ठीक है, सफ़ेद रंग का होता है ये चीज़। हाँ ठीक, अब देखिए, अब फिर से हमने वही ऊष्मा दे रखी थी, ऊष्मा दे रखी थी, ठीक। तो ये फेरस सल्फेट, नाम याद रखिएगा, मैं नाम लिख नहीं रहा हूँ, ये था फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट मतलब 7 H2O, 7 वाटर के मॉलिक्यूल। ये जब हमने हीट किया तो बना फेरस सल्फेट, और यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल अलग हो गए, है ना, पानी के जो अणु थे वो अलग हो गए, ठीक। अब जो बचा फेरस सल्फेट, ठीक, हमने हीटिंग किया तो ये जो फेरस सल्फेट है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, जो कि सॉलिड का फॉर्म में, और यही भूरे कलर का होता है। सर किस कलर का होता है? भूरे रंग का, ये होता है सर भूरे रंग का, है ना, भूरे रंग का, ठीक। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर SO2 और SO2G, है ना, एंड अपना ऐसे, वो गलत लिख दिया मैंने, SO2G तथा SO3G मिलते हैं। यानी कि आप समझिएगा, ठीक। तो जो हमने क्रिस्टल लिया था टेस्ट ट्यूब में, जो हमने क्रिस्टल लिया था, है ना, क्रिस्टल लिया था, वो क्या था? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट था। हीटिंग किया, हीटिंग करके वाटर, है ना, गैस के फॉर्म में निकल गया, बचा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट हम हीटिंग करते जा रहे हैं, ऊष्मा देते जा रहे हैं, ठीक। अब ये फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड। मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में, ठीक है। फिर मुझे मिलता है SO2G, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस तरीके से जो हरे कलर का क्रिस्टल था वो भूरे कलर के क्रिस्टल में बदल गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इस SO2G की वजह से, इस सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से मुझे जले हुए गंधक की गंध आती है ना, टेस्ट ट्यूब के ऊपर से, टेस्ट ट्यूब के बाहर से, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पर आप देखते हो, ठीक। तो मैंने ये समझा दिया आपको कि इस तरीके से मेरे पास ये जो रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन क्या है सर? ऊष्मा के कारण विघटन है। तो इन रिएक्शंस को हम लोग ऊष्मीय विघटन बोल सकते हैं, ऊष्मीय विघटन, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये समझ लिया कि ये जो NCERT की ये एक एक्टिविटी भी थी और ये एक एक्सपेरिमेंट भी था, है ना। अब देखो नोट करके, बेसिकली होता क्या है, किसी भी यौगिक के साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल है, जैसे कि FeSO4.7H2O, ये कुछ काम की बातें हैं, है ना। किसी भी यौगिक के साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल जल। क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टल जल। यानी कि जो 7H2O है इसका नाम होता है क्रिस्टल जल, क्रिस्टल जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। यानी कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट में 7H2O के मॉलिक्यूल है और इस H2O वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टल जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जल। तो ये जरा आप ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा कोई भी यौगिक है जहाँ पर उसके साथ क्या लगाओ? वाटर के मॉलिक्यूल लगाए हो, तो इस वाटर के मॉलिक्यूल का अलग से नाम होता है क्रिस्टल जल, ठीक है। इंग्लिश में नाम होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है कि अपना जो हरा कलर था वो भूरे कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो अपने पास फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट था, ठीक है, वो हीट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ? फेरस सल्फेट में, FeSO4 में। अब ये फेरस सल्फेट हीट होकर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और साथ ही साथ मैंने आपके लिए स्टेट भी लिखी, ये सॉलिड के रूप में, सॉलिड, गैस, गैस, वो गैस, सॉलिड, फिर ये सॉलिड, ठीक है, समझ में आता है। तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया सर किसका? ठीक, ऊष्मीय विघटन का, यानी कि एक अवघटन अभिक्रिया का, है ना, एक वियोजन अभिक्रिया का, सही है। चलिए, अब NCERT में ना एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक एक्टिविटी और दी हुई है, उस एक्टिविटी को हम समझ लेते हैं। पहले जरा आप इसको नोट कर लें, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने समझ लिया, ठीक। अब जो रिएक्शन लिखी हुई थी उसे आप बैलेंस भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपसे बोल रखा है, अगर मैं संतुलित करना भूल जाता हूँ तो आप उसे संतुलित करके लिख लेना, ठीक। तो क्या रिएक्शन थी, इसे आप देखो, नीचे से देखो आप, जैसे ऊपर वाला जो लिखा था वो तो संतुलित था ही, FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट सॉलिड के फॉर्म में था, ऊष्मा दिया, क्या बन गया सर? Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में, फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, फिर सर SO2G सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सर SO3G सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। इसे मुझे संतुलित भी करना है, तो आप देखो ज़रा, अब देखो Fe2 था ना, Fe2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 2 सल्फर, देखिए सर 2 सल्फर, ठीक है, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, तो अब देखो
336 to 8 ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप रिएक्शन को संतुलित करके ही लिखना, अगर मैं भूल जाता हूँ तब भी। ठीक, अब देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल बेसिकली ये भी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिएगा आप स्क्रीन पे। ठीक, क्या है कि अब की बार मेरे पास टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट है। ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, तो टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट डाल के रखा है। लेड नाइट्रेट होता है सर कलरलेस, यानी कि रंगहीन। अब जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि ये लेड नाइट्रेट जो कि रंगहीन था, ये बदल जाता है पीले रंग के पदार्थ में। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब के ऊपर से ना भूरे रंग का धुआं निकलता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है। तो आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना, टेस्ट ट्यूब होगा, नीचे बर्नर होगा, बर्नर से हम लोग हीट करेंगे और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट रखा हुआ है। हीट करने पर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर से भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि आप लोग लैब में करके देखते हो। ठीक है, और जो लेड नाइट्रेट रंगहीन था वो बदल जाता है सर पीले रंग के कलर में। ठीक है, तो हिंदी मेरे मुंह में फंसती है, आपको पता ही है। चलिए हम देखते हैं क्या था रिएक्शन। बेसिकली होता क्या है कि जो PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसका नाम है सर लेड नाइट्रेट। मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में समय जाता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या होता है, हम इसे हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा। ठीक है, या फिर हम लिखा यहाँ पर हीटिंग का साइन लगा सकते हैं। तो ऊष्मा की वजह से विघटन, है ना, या फिर वियोजन, इस वजह से इसका नाम सर क्या है, ऊष्मीय वियोजन। ठीक, तो लेड नाइट्रेट हीट किया, ये था रंगहीन। सर कैसा था, रंगहीन। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होता है PbO में लेड मोनोऑक्साइड सॉलिड का फॉर्म। लेड मोनोऑक्साइड सॉलिड का फॉर्म ये होता है पीले रंग का, ये अपना है पीले रंग का। ठीक है, प्लस क्या मिलता है सर मुझे, NO2G नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये भूरे रंग का धुआं होता है, इसी की वजह से ना मेरे पास भूरे रंग का धुआं निकल रहा है। ठीक है, भूरे रंग का धुआं, इंग्लिश में बोलते हैं हम ब्राउन फ्यूम्स, प्लस O2G ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, अब देखो, अब जब इसको आप कर लो बैलेंस, है ना, तो आप देखो 2 नाइट्रोजन Pb 2 हो गया, 2 Pb हो गया। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन 2 दूनी 4, तो मैं 4 से कर दूँ तो आप देखो, है ना, पहले मैं बैलेंस कर लेता हूँ। 3 दूना 6, 2 8। ठीक है, 4 दूनी 8। अब ऐसे रहने दो, बैलेंस अभी करते हैं इसको। ठीक, शायद बैलेंस होगा, ये बैलेंसिंग पे भी आता है। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा था सर, रंगहीन पदार्थ जो कि है लेड नाइट्रेट। ठीक, हीट करने पर, ऊष्मा देने पर ये रंगहीन पदार्थ बदल जाता है सर लेड मोनोऑक्साइड में। क्या नाम है सर, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक, पीले रंग का होता है। ठीक, और मुझे टेस्ट ट्यूब के ऊपर से भूरे रंग का धुआं निकलता है ना, भूरे रंग के धुएं का छल्ला, वो किसकी वजह से हुआ है सर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, और ऐसे मेरे पास O2G गैस के फॉर्म में निकल गया। ठीक, तो ये जो भी हमने 2 रिएक्शन देखी, जो कि 2 एक्सपेरिमेंट था, एनसीईआरटी में दिया था, ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है ना, अपघटन का एग्जाम्पल है ना, वियोजन का एग्जाम्पल। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, है ना, विद्युत धारा के कारण, जो हम पढ़े थे ना, विद्युत धारा के कारण अपघटन, विद्युत धारा के कारण, आप पूरा हेडिंग लिख लीजिएगा, विद्युत धारा के कारण अपघटन, विद्युत धारा के कारण अपघटन। ठीक, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप, एक पॉइंट, है ना, विद्युत धारा की वजह से, विद्युत धारा की वजह से वियोजन वाली अभिक्रिया को, विद्युत धारा की वजह से वियोजन वाली अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने समझा, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अपघटन यानी कि वियोजन, ठीक है, 3 प्रकार से हो रहा है। एक तो ऊष्मा की वजह से अपघटन हो रहा है, तो हमने 2 एग्जाम्पल देखा, जब हमने ऊष्मा दिया तो अपघटन हुआ, तो इसका नाम रख दिया ऊष्मीय वियोजन, है ना, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, अब क्या हुआ, अब की बार इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपघटन हुआ, यानी कि जब हम विद्युत धारा देंगे, है ना, तब क्या होगा, अपघटन होगा।
है ना, या फिर वियोजन होगा। तो इस अभिक्रिया का क्या नाम होता है सर? विद्युत अपघटन। क्या नाम होता है? विद्युत अपघटन। ठीक। तीसरा जो पार्ट है वो है सूर्य के प्रकाश की वजह से वियोजन या फिर अपघटन। तो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो वियोजन हो रहा है उसका कोई अलग से नाम नहीं है ना, अलग से नाम नहीं है। ये दो नाम अलग से थे, ऊष्मीय वियोजन एंड विद्युत अपघटन, यानी कि यहाँ पर विद्युत अपघटन है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वही हम लोग दो एग्जाम्पल, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इतना डिटेल से अपने सिलेबस में नहीं है, ये पार्ट ना 12th क्लास का पार्ट होता है। ठीक, आप देखो जरा, बेसिकली क्या होता है कि जो H2O है ना लिक्विड के फॉर्म में, जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, क्या सर? विद्युत धारा, तब यहाँ पर क्या होता है? विद्युत अपघटन हो जाता है। तब जो रिएक्शन उसका नाम सर क्या है? विद्युत अपघटन। अपघटन। अच्छा, किसी को ये लग रहा हो कि एग्जाम्पल्स कम करवा रहे हैं, ठीक है, तो मैं जानबूझ के एग्जाम्पल्स कम करवा रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर्स को कम करने के लिए अपघटन। ठीक है, अब हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग आपको इतना समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर इससे ज़्यादा पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम वाले कोर्स में मैंने इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स करा रखे हैं, बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो ज़्यादा एग्जाम्पल्स के लिए आप लोग हिंदी मीडियम वाला देख सकते हो कोर्स, जो इंग्लिश मीडियम का कोर्स है ना, जो इंग्लिश में पढ़ा रखा है। ठीक, होता क्या मेरे यहाँ पे आपको हिंदी में समझा दिया, अगर आप चाहो तो इंग्लिश वाला एक बार जाके देख लेना, नहीं तो इतने से अपना काम चल जाएगा। ठीक, तो मैंने ये बोला जैसे H2O लिक्विड होता है ना, H2O वाटर है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित करा दी, है ना। विद्युत धारा कैसे होगा प्रवाहित? दो वायर लेके आएंगे जिसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, फिर वायर को डाल देंगे हम लोग पानी में, तो वहाँ पर क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाहित हो गई। अब विद्युत धारा की वजह से भी ना रिएक्शंस हुआ करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसका नाम है विद्युत अपघटन, और ये एक अपघटन अभिक्रिया है। ठीक, तो जो वाटर था ना, ये वाटर अपघटित हो गया, वाटर से टूट गया किस में? हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में। ठीक, तो आप देख लो जरा यहाँ पे, हाँ जी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, समझ गए? 2 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। ठीक, तो इस तरीके से अपने पास हो जाता है सर विद्युत अपघटन। अब देख लो आप, और जैसे कि होता है सर NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी सर लिक्विड के फॉर्म में है। अब इसमें हम लोग जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा सर? विद्युत अपघटन। ठीक है, तो NaCl सर टूट जाता है किसमें किसमें? सोडियम सॉलिड के फॉर्म में प्लस क्लोरीन गैस के फॉर्म में, है ना। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन था, है ना, जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलीन बना हुआ था लिक्विड के फॉर्म में, उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएं तो ये सर किसमें टूट गया? सोडियम में टूट गया, जो कि सॉलिड वाला स्टेट है, एंड क्लोरीन गैस के फॉर्म में टूट गया। ठीक है, तो अब की बार विद्युत धारा की वजह से जो अभिकारक है वो 1, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो इस प्रकार का जो अपघटन हो गया उसे हम सर क्या बोल रहे हैं? विद्युत अपघटन। ठीक है, 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब 2 सोडियम हो जाएगा तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद्युत अपघटन के और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग अपनी बुक्स में देखेंगे, है ना, आपको दिखेंगे। फिलहाल मैं समझाने के लिए हर एक पार्ट पे 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिससे कि कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें समझा पाऊँ। ठीक है, अब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सर ऊष्मीय वियोजन एंड विद्युत अपघटन इस तरीके से हो गया। अब एक पार्ट और बचता है, सूर्य के प्रकाश की वजह से जो अपघटन हो रहा है उसको देख लेते हैं। 2 रिएक्शन हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमने विस्थापन अभिक्रिया एंड द्वि विस्थापन दोनों को साथ में कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करूँ, लेकिन क्या है कि टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ा सा मुझे चीज़ों को ज़्यादा समझाना है, इस वजह से ना थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है ना। ज़रा इसको आप देख लें, फिर हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं ये भूल गया था इसको बैलेंस करना। ठीक, देखो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए ठीक, आप देखो जो कम है ना उसको देखो, Pb1 है, Pb1 ठीक है, नाइट्रोजन 2 है, वहाँ पर सर 1 ही है ना। 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो सर 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है। ठीक, तो क्या करो आप, जैसे कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, फिर यहाँ मुझे 2 से करना पड़ेगा, तो अब देखो नाइट्रोजन सर कितना हो गया? 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4, तो मुझे यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बैलेंसिंग वाला पार्ट जितना प्रैक्टिस करोगे उतने से आएगा। अब आप देख लो 2 Pb है, 2 Pb है ना। अब देखो यहाँ से नाइट्रोजन 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 नाइट्रोजन, देखिए 4 नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन सर 3 दूनी 6 2 8, ठीक है, सही जा रहा है। हाँ, यहाँ देखिए 2 से 3 दूनी 6 दूनी 8, ठीक है, सही जा रहा है कि नहीं? हाँ, 3 दूनी 6 दूनी 12,
ठीक है 12। तो आप देखो 2 यहाँ से 4 दूनी 8, 9 10, 2 12, तो 12 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे से अगर मैं बैलेंस करना भूल भी जाता हूँ तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ 2 से कर दूँ तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा, तो वहाँ 4 से करना पड़ेगा, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझा रखा है। ठीक, चलिए एक पार्ट और देख लेते हैं हम। सूर्य के प्रकाश की वजह से किस तरीके से मेरे पास वियोजन हो रहा है या फिर अपघटन हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूँ उसको रफ करने के बाद। ठीक है, तो जो अपना लास्ट वाला पार्ट है वो सर क्या है, सूर्य के प्रकाश के कारण अपघटन। ठीक, इसमें 2 रिएक्शन हमें पढ़नी है। ठीक है, हम 2 रिएक्शन में बताता हूँ। होता क्या है कि अपने पास सिल्वर क्लोराइड AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड इस सॉलिड के फॉर्म में होता है। जब इसे हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना तो ये सिल्वर सॉलिड तथा क्लोरीन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब जो सिल्वर क्लोराइड है बेसिकली वो वाइट कलर का होता है। कैसा सर? वाइट यानी कि श्वेत कलर का, श्वेत कलर का, है ना। तो ये श्वेत कलर से सर एक हिंदी में, पहले मैं इंग्लिश का नाम लिख देता हूँ, बेसिकली कन्वर्ट होता है ना, ग्रेइश वाइट में। सर किस में? ग्रेइश वाइट में। इसको बोलते हैं हम लोग स्लेटी कलर। सर कैसा? स्लेटी कलर, या फिर इसका नाम लिखा है हिंदी में, बड़ा अजीब नाम लिखा है, धूसर रंग। सर क्या नाम है? धूसर रंग, हिंदी का नाम ये। ठीक है, तो क्या होता है, इसी प्रकार से एक रिएक्शन और है कि सर अपना जो AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड कलर का होता है ये। ठीक है, बेसिकली ये होता है पेल येलो। येलो जैसे लोगों को पीलिया होता है ना, तो जो पीलिया वाला पीला होता है उसे बोलते हैं हम पेल येलो। ठीक, अब AgBr बेसिकली सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ पर क्या सर? सूर्य का प्रकाश, तो हम लिखते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश, इस पर अपनी बुक में 2 ही रिएक्शन दी हुई है, तो अगर यहाँ से आता है तो आप समझ जाओगे। एक अभिकारक है, 2 उत्पाद यानी कि अपघटन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर फिर से वही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड Ag सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है तथा यहाँ से Br2 ब्रोमीन गैस के फॉर्म में निकल जाती है। ठीक है, Br2 ब्रोमीन गैस के फॉर्म में, है ना, यहाँ पर क्लोरीन गैस के फॉर्म में। अब फिर से ये जो सिल्वर है वो कैसा सर है? धूसर रंग का है ना, धूसर रंग का है, धूसर रंग, है ना। अब समझने के लिए ग्रेइश वाइट यानी कि स्लेटी कलर आप देखे होंगे, हल्का हल्का ग्रे और हल्का हल्का वाइट कलर का ये चीज़। ठीक, अब बेसिकली ये भी एक एक्टिविटी है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो कि NCERT में गिवन है। क्यों? जहाँ पर क्या है कि सूर्य का प्रकाश है और ये मेरे पास चाइना डिश है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक, एंड अपन लोग का यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। क्या है सर? सिल्वर क्लोराइड। अब ये छोटा था तो मैंने यहाँ पर बना के दिखा दिया, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये अपना क्या है सर? चाइना डिश, जिसे बोलते हैं ना चीनी मिट्टी का बना है। कभी सुना है? कभी सुना होगा आपने, चीनी मिट्टी का है ये, गांव वाले, है ना, चीनी मिट्टी का बना हुआ है, उसे बोलते हैं हम चाइना डिश। चाइना डिश। ठीक, यानी कि एक बर्तन है। ठीक है, बर्तन में हमने क्या रखा है सर? सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और हम रख दे ऐसे, खिड़की खोल देते हैं तो सनलाइट आती है, तो सूर्य के प्रकाश की वजह से जो मेरे पास सिल्वर क्लोराइड था सॉलिड के फॉर्म में, सूर्य के प्रकाश के कारण, है ना, ये वाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो गया? स्लेटी कलर में, और क्लोरीन गैस निकल जाती है। ठीक, फिर ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड जो कि पेल येलो था, पीले कलर का था। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फिर से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, जो कि स्लेटी कलर का है, फिर ब्रोमीन गैस निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ पर क्या हो गया? अपघटन हो गया, यानी कि वियोजन हो गया इस यौगिक का। तो सूर्य के प्रकाश के कारण अपघटन, तो ये भी एक अपघटन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि पिछली क्लास हमने समझा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अभी हमने समझा कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है या फिर वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो 3 प्रकार से वियोजन अब याद रहेगा। ऊष्मीय वियोजन, है ना, ऊष्मा के कारण। ठीक है, विद्युत अपघटन जो कि विद्युत की वजह से, और ये मेरे पास सूर्य के कारण जो भी अपघटन हो गया, है ना, यहाँ पर सूर्य के कारण अपघटन। ठीक है, और मैंने हर
तीनों पॉइंट पे दो एग्जाम्पल आपको कराया, और ये सभी एग्जाम्पल्स क्या थे, एनसीईआरटी के एक्टिविटी थे, एक्सपेरिमेंट थे, जो कि हम लोग लैब में जाकर बाकायदा देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आगे की मैं अभिक्रियाओं को समझाऊंगा इसी तरीके से। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट है मैं हर एक चीज़ बना के बता सकता हूँ, लेकिन उससे वीडियो लंबा होता है, तो मैं उसे आपको एज ए डायग्राम के फॉर्म में दिखा दूंगा। अगर आसान डायग्राम है तो मैं बना के दिखा दूंगा जिसमें कि कम समय लगता हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बाकायदा फिजिकल स्टेट वगैरह सब कुछ दिखाई है, ये सब चीज़ें दिखाई नहीं जाती, मैंने दिखा के आपको समझा दिया। अब आप खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगी। अभी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। ठीक, चलिए तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।